खुद को जीतें, खुद को जानें, खुद पर ही कुछ काम करें, भीतर की उलझन सुलझाने चलो भीतर का संग्राम लड़ें। खुद को जीतें, खुद को जानें, खुद पर ही कुछ काम करें। दुनिया में सबकी मरम्मत की जाती है, पर जब बारी खुद की आती है तो आदमी चूक जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया में जब भी हम किसी दूसरे को सुधारने की कार्रवाई शुरू करते हैं तब हम असफल हो जाते हैं। हमारी सफलता तभी मिलती है जब हम खुद को सुधारने की कार्रवाई शुरू करते हैं। अब हम खुद पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। दुनिया भर को देखने वाला इंसान खुद को नहीं देख पाता। जिस इंसान में ये ताकत है कि वो दुनिया भर के लोगों की 1,00,000 कमियां देख सकता है, उस इंसान में ये कमजोरी है कि वो खुद की एक कमी भी नहीं देख सकता है। दुनिया भर की हजारों बातें करने वाला इंसान अपने खुद के भीतर की बात समझ नहीं पाता है। दुनिया भर को निहारने वाला इंसान अपने आप को नहीं निहार पाता है। जिंदगी की असली शुरुआत तब नहीं होती जब हम औरों के साथ जीते हैं। जिंदगी की असली शुरुआत तब होती है जब हम खुद के साथ जीते हैं। जीवन की वास्तविक शुरुआत तब नहीं होती जब हम दूसरों की बातें समझते हैं। जीवन की वास्तविक शुरुआत तब होती है जब हम खुद की बातें समझते हैं। हमें ये तो पता है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हमें ये भी पता है कि इधर वाले के उधर वाले के घर में क्या हो रहा है, हम ये नहीं पता हमारे खुद के घर में क्या हो रहा है। आज मैं कुल मिला के 5 बातें आपके जीवन में जोड़ रहा हूं, जिन बातों को अगर हम बेहतर बना लेते हैं, इन मंत्रों को अगर हम जीवन में जोड़ लेते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है, मीठी मधुर और आनंद भरी बन सकती है, प्रेम और मिठास घुल सकता है। अपनी बात शुरू करूं इससे पहले एक बड़ी प्यारी सी घटना आपको देता हूं, जो घटना आपको अंगुली पकड़कर आगे की बातों में प्रवेश कराएगी। कहते हैं भगवान श्री बुद्ध के एक प्यारे से शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। कहते हैं एक दिन आनंद ने भगवान के चरणों में उपस्थित होकर अनुरोध किया कि भगवान, मेरी अभिलाषा है कि मैं आपके प्रेम और शांति के मार्ग को फैलाने के लिए अंग बलिंग कलिंग, जहां के लोग धर्म शांति और प्रेम का मंत्र नहीं जानते हैं, आप आज्ञा दें मैं वहां तक जाऊं और वहां पर जाकर आपके धर्म के पवित्र मार्ग को फैला कर आऊं। तथागत बुद्ध ने अपने शिष्य को देखा, उसकी बात को समझा और सुनकर कहा कि मेरे प्यारे भाई, तुम अंग बंग और कलिंग में जाना तो चाहते हो, पर तुम्हें नहीं पता वहां पर कई लोग बड़े शैतान प्रकृति के होते हैं। तुम वहां पर जाओगे और लोग तुम्हें वहां पर तंग करेंगे, तुम्हें वहां पर अपशब्द निकालेंगे, तुम्हारा वहां पर अपमान करेंगे। अगर ऐसी स्थिति होगी तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? उसने कहा भगवान क्षमा करें, अगर वहां के लोगों ने मुझे अपमानित किया तो मेरे मन में ही आएगा ये लोग कितने अच्छे हैं, केवल गाली गलौज करते हैं, अपमान करते हैं, मेरे लिए नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर कम से कम मेरे साथ क्या क्या बोलो 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 हाथापाई तो नहीं करते हैं। भले लोग हैं हाथापाई नहीं करते, अरे मुंह से बोल करके तो केवल अपमान करें, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तथागत बुद्ध ने कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, अगर उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि वे लोग उतने भले नहीं है जितना तुम सोच कर जा रहे हो, वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो संतों का अपमान करते हैं, धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, संतों का सम्मान करना नहीं जानते हैं, और हो सकता है कि वे तुझ पर हाथापाई भी कर सकते हैं। कहा भगवान अपने शिष्य पर भरोसा कीजिए, अगर वे हाथापाई पर उतर कर आएंगे तब भी मेरे मन में उनके प्रति रोष क्लेश कषाय क्रोध पैदा नहीं होगा। मेरे मन में ये आएगा भगवान ये कितने अच्छे हैं, कम से कम हाथापाई करते हैं, चाकू और ये कम से कम मुझे लाठियों से मुझ पर प्रहार तो नहीं कर रहे हैं। तथागत ने कहा सोचो, अगर उन्होंने तुझ पर लाठियां भी चलाई तो? कहा भगवान अपने शिष्य पर भरोसा कीजिए, मेरे भीतर प्रेम शांति और अहिंसा करुणा दया तब भी जीवित रहेगी, और मैं तब ये सोचूंगा ये लोग कितने अच्छे हैं, केवल लाठियां मार रहे हैं, छुरे और क्या क्या बोला बोला चाकू तो नहीं मार रहे हैं। बुद्ध ने कहा सोचो, अगर उन्होंने छुरे और चाकू भी तुम पर चला दिए तब क्या करोगे? कहा भगवान तब मेरे मन में आएगा ये लोग कितने अच्छे हैं कि कम से कम छुरे चाकू चला रहे हैं, मुझे जान से तो नहीं मार रहे हैं। बुद्ध ने कहा मेरा अंतिम प्रश्न है। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? मुंह से बोलो क्या कहा? ये मेरा अंतिम प्रश्न है। कहा मतलब? कहा बेटा इतना सा बताओ कि अगर उन्होंने तुम्हें जान से मार दिया तो? कहा भगवान कैसी बात करते हो, अगर उन लोगों ने मुझे जान से मार दिया तब भी मेरे मन में आएगा ओ
मैं किस्मत वाला रहा, भगवान के प्रेम और शांति के मार्ग को फैलाने में पहला बलिदान करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं हर हालत में अपने मन को पॉजिटिव रखूंगा। तो मैं जिस पहला मंत्र आपकी अंगुली में आज दे रहा हूं, आपकी हथेली में दे रहा हूं, आपकी जिंदगी में जोड़ना चाह रहा हूं, वो पहला मंत्र 5 बातें आपसे आज जीवन में कहूंगा। उसमें पहली बात आपसे कहूंगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में पल प्रति सेकंड अगर आप जोड़कर रख सकते हैं तो जरूर जोड़कर रखें, और वो है बड़ी सोच के मालिक बनकर रहें। ये एक ऐसा मंत्र है, आप अपनी जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत सकते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है, आप जिसके साथ आपका वैर विरोध हो गया है आप उसे प्रेम में बदल सकते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है, अगर आपके पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ गई है तो वापस मिठास घुल सकता है। ये एक ऐसा मंत्र है कि बाप और बेटे में जुदा होने की अगर नौबत आ गई है तब भी वापस उनमें मिठास घुल सकता है। एक ऐसा मंत्र है कि पड़ोसी ने आप पर केस ठोक दिया है तब भी आपका ये मंत्र एक न एक दिन उसके मन को पिघाल सकता है और एक दिन उसको पॉजिटिव बना सकता है। और उस मंत्र का नाम है बड़ी सोच का मंत्र। मानते हैं कई बार लोग आके कहते हैं साहब हमने तो उनको माफ कर दिया है, पर उनके मन में अभी भी हमारे प्रति वैर है, तो उसका हम क्या करें? प्रश्न ये खड़ा होता है। हमने तो चलो कह दिया भाई भगवान मैं तो उससे माफी मांगता हूं, मेरे मन में कोई वैर भाव नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अभी तक आधा भाग हुआ है। जिसके प्रति आपका वैर विरोध है, जिसके प्रति आपकी दूरियां हैं, जिससे आपका बोलचाल बंद है, जिसको लेकर आपके मन में तनाव है, जिसके आप अशुभ का चिंतन करते रहे हैं, भगवान से प्रार्थनाओं में प्रार्थना करते रहे, एक और इसकी अक्ल ठिकाने कर, इस तरह के नेगेटिव जिसके साथ हमारा चलता रहा है, आपने अभी तक केवल एक काम किया है कि ऐसा करना बंद किया है। अभी आधा खेल खेला है, आधी बाजी तो अभी और बाकी है, और वो ये है अभी तक आपने ये कहा है कि मैं अब तक उसका जो अशुभ चिंतन करता था मैं उसके लिए अब अशुभ नहीं करूंगा, मेरे मन में वैर विरोध नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आपके मन में वैर विरोध नहीं है, ये वैर विरोध की धारा तब मिटेगी जब आपके मन में उसके प्रति प्रेम जगेगा। वैर विरोध आपने मिटाया पर अभी तक प्रेम भी नहीं जगाया। और जब तक इंसान अपने मन में प्रेम वापस नहीं जगाएगा, पॉजिटिविटी वापस नहीं लेकर आएगा, अपनी प्रार्थनाओं में उसके प्रति कल्याण की मंगल कामना नहीं करेगा कि हे प्रभु तुम उनका कल्याण कर, मेरे यह अशुभ चिंतन का परिणाम था कि मेरे मन में उसके प्रति वैर विरोध जगा, मैंने उसके कहे हुए शब्द को बुरा मानकर और मेरे मन में मैंने कषाय की वृत्ति जगाई। हो सकता है उसके कहने के भाव गलत नहीं रहे हों, पर मैंने गलत मानकर अपने मन में गांठ बांध ली। भगवान ऐसा मुझसे हुआ है कि मैंने अपने ही पड़ोसी के साथ बोलचाल बंद कर ली। अरे और तो और गुस्से में आकर मैं अपने ही ससुराल से लड़कर आ गया। किससे? ससुराल में साले सालिया ससुर को अपशब्द बोलकर आ गया, और घर पर आकर मैंने निर्णय सुना दिया मेरी पत्नी को आज से तेरा पीहर जाना बंद, जबकि उसका उस प्रकरण से कोई लेन देन नहीं था। पर मैंने बेवजह गांठों को खींचने के लिए, गांठों को बांधने के लिए मैंने खींच कर बात को बढ़ाना चाहा। प्रभु मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये सब मेरे अज्ञान दशा में हुआ था। जब व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, विवेक मिल जाता है, सद्बोध मिल जाता है, तो आदमी वैर की गांठ नहीं रखता, फिर वो प्रेम के फूल खिलाने शुरू कर देता है। आप एक प्रयोग करके देखिएगा, सकारात्मक प्रक्रिया किसी भी इंसान के जीवन में कैसे मिठास घोल सकती है। जिस पड़ोसी, जिस परिजन, जिस परिवार के व्यक्ति के साथ आपके अशुभ योग बन गए हैं, बोलचाल बंद हो गई है, आना जाना बंद हो गया है, नमस्ते दुआ सलाम बंद हो गया है, होली दिवाली का राम राम भी बंद हो गया है, आप जिसका मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं वो आपके घर के दरवाजे की दहलीज पर आना पसंद नहीं करता है, केवल एक काम करना, इस बार जब बारिश आए और अपने घर में दाल के पकोड़े बने ना, क्या बनेंगे? दाल के पकोड़े, वो हरा धनिया हरी मिर्ची वगैरह डाल करके, और वो स्वादिष्ट आप जब दाल के पकोड़े बनाओ ना, तो पहला पकोड़े की जो प्लेट बने वो अपने बच्चों को नहीं, एक काम करना, बच्चे को कहना बेटा एक काम कर, वो जो पड़ोस वाली आंटी है ना उनके यहां ये पकोड़े देकर आ जा। 10 साल से बोलचाल बंद थी, आना जाना बंद था, नमस्ते दुआ सलाम बंद थी, कोई दीवार को लेकर के मन में दूरियां बन गई थी कि आपकी दीवार और उसकी दीवार सट रही थी, आपने उसको टोक दिया था, मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, निपटारा नहीं हो पाया था और हमने आपस में खींचतान कर ली थी। एक प्रयोग करके देखना, 50 रुपये का पकौड़ा, कितना पकोड़े समझ गए ना, दाल के बड़े पकोड़े कहते हैं कि बड़े कहते हैं, कुछ भी कह दो, हैं वो दाल के बड़े गरम गरम पकोड़े एकदम बढ़िया अच्छे सिका करके मन से भेजना हो, हैं ये मत सोचना कौवों को खिला रहा हूँ, वो सोच के मत करना है, बढ़िया वाले अच्छे अच्छे स्वादिष्ट बना करके और उनके घर पे भेजना।
और बच्चे के साथ कहना बेटा पड़ोस वाले आंटी को दे के आ जाओ, और जब वो बच्चा देने जाएगा तो आपको पता है पड़ोस वाले आंटी कैसे मुंह बिगड़ी, नाटक करे, नाटक करे, पकौड़ा भिजिया कौन खावे, फेंक दे बाहर। क्योंकि उसके मन में क्या है, बोलो, वैर है, क्लेश है, कषाय है, दूरियां हैं। पर मैं सच्ची कह रहा हूं, वो कह तो दिया उसने, फेंक दे बाहर, पर फेंका नहीं जाएगा, वो खाया जाएगा, एक एक करके खाया जाएगा, एक एक करके खाया जाएगा। कैसे आपको बताऊं, आज आपने पकोड़े भेजे, 2 महीने बाद उसके घर में कोई अतिथि आने वाले हैं और उसके यहाँ पकवान तैयार हुआ, तय मानकर चलना। अगर आपने 2 या 3 बार ऐसे पकोड़े की एक एक प्लेट भेज दी ना अपने बच्चे के साथ, और चौथी बार आप खुद लेकर अगर चले गए उसके यहाँ, अगर 5वीं बार आपके यहाँ मिठाई का डिब्बा न आ जाता, मुझसे कह देना। किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अरे वैर विरोध की शुरुआत करने के लिए तो आपको प्रवचन की जरूरत नहीं पड़ी थी, कोई गीता, रामायण या आगम या पिटक या शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 मिनट में वैर विरोध की शुरुआत कर दी थी। और उससे बोलचाल शुरू करना है तो बेचारे संत कह के हार गए हैं आपको, ज्ञानी जन समझा समझा के हार गए हैं आपको। कई लोगों ने आपको समझा दिया, ठीक है यार हो गया सो हो गया, अब बात शुरू कर दे, हो गया सो हो गया, अब निपटारा कर दे, अब तो तुम दोनों के मकान भी बन गए हैं, अब तो तुम दोनों के मामला भी निपट गया है, अब क्यों बेचारे बेवजह बात को ढो रहे हो। पर हमारे भीतर एक नेगेटिविटी पलती है, हम बात को ढोना जानते हैं, हम बात को खींचना जानते हैं, हम बहुत ज़्यादा ढोते रहते हैं। इसलिए आज पहला मंत्र अपने दिल दिमाग में जोड़ो, और वो है, मैं अपनी सोच को हमेशा क्या रखूंगा, बड़ी रखूंगा। क्या रखूंगा? हर आदमी में अच्छाइयां होती है। जितना सच ये है कि हर आदमी में अच्छाइयां होती हैं, शायद उतना सच ये भी हो जाए कि हर आदमी में बुराइयां भी होती है। मुझे एक बात बताओ, आपको उसमें क्या नजर आएगा? हमें तब अच्छाइयां नजर आएगी जब हमारा नजरिया उसके प्रति अच्छा है। हमें उसमें बुराइयां नजर आएगी जब हमारे मन में उसके प्रति नजरिया क्या हो गया, वो अच्छा करेगा तभी बुरा नजर आएगा। वो हमारी तारीफ करेगा, हम तारीफ कहीं करे, वो व्यंग्य कर रहा है, वो व्यंग्य मार रहा है मुझ पर, ताना कस रहा है, वो क्या कस रहा है, ताना कस रहा है। जीवन में याद रखना, सामने वाला अच्छा भी होता है, सामने वाला बुरा भी होता है। तय आपको करना है कि आप उसे अच्छा देखना चाहते हैं कि बुरा देखना चाहते हैं। अगर किसी में आपको बुराइयां देखनी है तो 10 मिल जाएगी, और अच्छाइयां देखनी है तो भी 10 मिल जाएगी। तय मानकर चलना हर एक में। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें 84 बुराइयां ना हो और 4 अच्छाइयां ना हो। हमारा नजरिया ही सब कुछ तय करता है। कहते हैं भगवान कृष्ण एक बार अर्जुन के साथ रथ पर जा रहे थे, और भगवान कृष्ण की खासियत थी, वो हमेशा गुणग्राही थे। क्या थे? शब्द को बोलिए, गुणग्राही। इसका मतलब क्या होता है? हमेशा दूसरों के गुणों को ही देखना, क्योंकि जो चीज हम उसमें देखेंगे हम वही चीज तो लेंगे ना, पता है ना, जो चीज हम देखेंगे हम वही चीज लेंगे। तो भगवान कृष्ण की खासियत थी, उनके जो जो खास चीजें थी जिंदगी में, उनमें खास गुण था, वो हमेशा गुण ग्रहण करते थे। उन्हें पता था कि कमियां तो सब में हैं। अरे मेरे भाई, जिंदगी देखने के 2 ही तरीके हैं। कुछ लोग हैं जिनको कांटों में भी फूल नजर आते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको फूल के चारों तरफ भी कांटे नजर आते हैं। जो व्यक्ति कांटों में फूल देखता है वो पॉजिटिव सोच बना लेता है, और जो फूलों में भी हमेशा कांटे 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 देखता रहता है वो नेगेटिव सोच बना लेता है। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को प्रेरित कीजिए कि मैं हमेशा क्या देखूंगा, गुणग्राही बनूंगा। कहते हैं भगवान कृष्ण एक बार रथ पर अर्जुन के साथ जा रहे थे, तभी सैनिकों ने बताया कि रास्ते में एक सड़ा हुआ कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, इसलिए रथ को घुमा लीजिए। सारे सैनिक इधर उधर बिखरने लगे, पर कृष्ण बहुत शांति से बैठे हुए उस रास्ते से जा रहे थे। तो अर्जुन ने कहा, भगवान इस सड़े हुए कुत्ते को देखकर आपको घिन नहीं आ रही है? घिन का मतलब समझ गए? आपको क्या नहीं आ रही है? घिन नहीं आ रही है? कृष्ण ने कहा, अरे भाई इसमें घिन की क्या बात है, तो सबके शरीर का यही परिणाम है। पर एक खास बात देखो, ये जो कुत्ता मरा हुआ पड़ा ना, इसके दांत कितने दूध की तरह सुंदर है। क्या है? इसके दांत कितने दूध की तरह सुंदर है। देखने के 2 तरीके हैं, हम कांटों में भी फूल देख सकते हैं और फूलों में भी कांटे देख सकते हैं। पहला संकल्प करो, बड़ी सोच का मालिक बनने के लिए मैं जब भी देखूंगा किसी की बुराई नहीं देखूंगा, हमेशा दूसरों की अच्छाई देखूंगा। मन बना लो। अपने आंखों के आगे जो जाले लगे हुए ना, जिनमें ये आदत पड़ गई है कि हमेशा दूसरों की कमियां देखना,
कमजोरियां देखना, नेगेटिविटी देखना, नकारात्मक बात करना। आज से पहली सोच तो ये बना लो, इन आंखों में पहली चीज भर लो, मैं आज से दूसरों की हमेशा अच्छाइयां देखूंगा। क्यों? क्योंकि छत तो सफेद है, अगर ये काली नजर आ रही है तो छत का दोष नहीं है, तुम्हारे चश्मे का दोष है। अगर चश्मा ही हमने काला लगा रखा है तो सफेद छत भी काली नजर आएगी। ठीक वैसे ही अगर हमने नजरें ही गलत बना रखी है तो हम कहीं भी चले जाएं। बिल्ली अगर मंदिर भी चली गई ना कभी, तो मंदिर में भगवान उसे नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? अरे वो चूहा, और वो उधर दौड़ेगी। बिल्ली को मंदिर में भी भगवान नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी नजरें भगवान को नहीं ढूंढ रही है, उसकी नजरें किसको ढूंढ रही है? चूहे को ढूंढ रही है। बड़ी सोच का मालिक बनने के लिए इसमें दूसरी चीज जरूर जोड़ लो, और वह है फालतू की बातों को डिलीट कर दो। जैसे हम मोबाइल में कई बार करते हैं ना, वो मोबाइल का वो भर जाता है, क्या कहते हैं उसको, वो मेमोरी भर जाती है, डाटा भर जाता है। अब उसमें ढूंढते हैं हम क्या क्या फालतू फाइलें हैं, तब हमें पता लगता है ये जो वीडियो फाइलें बेकार के नहीं है, ये 25 GB ये घेर रही है, और ये जो फोटो है ये भी फालतू की है, 10 GB ये घेर रहे हैं। तब हम क्या करते हैं बेटा, उनको डिलीट करते हैं। आपको पता नहीं है हमारी मेमोरी, जो दिमाग की हमारी मेमोरी नहीं भी बढ़ती जा रही है। अब एक काम करो, उसमें जो फालतू की फाइलें हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो फालतू फाइलें हैं उन्हें जितनी जल्दी आप डिलीट कर लेंगे उतने ही ज्यादा अच्छा है। जैसे चलते हुए ट्रक में एक छोटी सी कील गड़ जाए तो ट्रक की गति को रोक देती है। समझ में आई? चलते हुए ट्रक में एक छोटी सी कील गड़ जाए, क्या गड़ जाए? जसाराम जी आपके ट्रक है ना, है? ट्रक के ऊपर 20 क्विंटल का भार है, पर आपके चक्के में अगर कील चली गई तो वहीं खड़ी हो जाएगी। जैसे चलते हुए ट्रक के चक्के में एक कील गड़ जाए तो ट्रक की गति रुक जाती है, वैसे हमारे विचारों में नेगेटिविटी आ जाए तो हमारी प्रगति रुक जाती है। चलते हुए ट्रक के चक्के में एक कील गड़ गई तो सारा ट्रक बेकार वहीं जाम हो जाएगा। और हमारे विचारों में अगर एक नेगेटिविटी आ गई, बोलो मुंह से क्या आ गई? एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता आ गई, तो तय मानकर चलो हमारे जीवन की प्रगति रुक जाएगी। हो सकता है आपको लगता हो भगवान ने आपका साथ नहीं दिया, आपसे बहुत कुछ छीन लिया। एक बार अपनी सांसों पे नाक पर अंगुली लाओ तो चेक करो, चल रही है कि बंद है? सांसें चल रही है कि बंद है? चल रही है। इसका मतलब भगवान ने आपसे थोड़ा सा ही छीना है, अभी तक जिंदगी कहाँ छीनी है? जिंदगी तो अभी दे रखी है ना। हमें लगता है अरे भगवान तूने मेरा साथ नहीं दिया, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं आपको बताऊं, उसने थोड़ा सा छीना है, बाकी अभी तक तो बहुत कुछ दे रखा है। अरे बाकी सब छोड़ो, कम से कम जिंदगी तो अभी तक दे रखी है हमें। फिर से प्रयास करो, फिर से मेहनत करो। छोटी सोच का आदमी अपनी जिंदगी में बाजी हारने के बाद हताश और निराश हो जाता है, और बड़ी सोच का आदमी जिंदगी में बाजी हारने के बाद हारता नहीं है, वो हार के बीच वापस जीत के सपने देखना शुरू कर देता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो खेलते नहीं हैं, वो कभी नहीं जीतेंगे। क्या कहा मैंने? कुछ लोग हैं जो मैदान में उतरते ही नहीं है, वो कभी नहीं जीतेंगे। कुछ लोग हैं जो मैदान में उतर गए पर हार गए। आगे सोचो, आगे सोचो, आगे सोचो। अभी भी उनके भीतर संभावना है। क्या? जीत की संभावना है, क्योंकि हार के बाद ही जीत है। अगर आपको लगता है आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपका वो काम पूरा नहीं हुआ है, आप हमारे कहने 6 महीने के लिए एक प्रयोग करके देखिए और अपने उस कार्य को परमात्मा के हवाले कर दो। भगवान, अब मैं टेंशन फ्री होता हूं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, पर मैं इस काम को पूर्ण नहीं कर पाया। परमात्मा अब तुम्हारे हवाले है। मैंने सुना है तू चिंताओं को दूर करता है, क्योंकि तेरा चिंतामणि नाम है। परमात्मा तेरे हवाले, तू पार लगा दे। मैं सच कहता हूं, केवल 6 महीने के लिए अपनी उस चिंता को परमात्मा के हवाले कर देना, आपको लगेगा जैसे अपने आप रास्ता खुलना शुरू हो गया है। बड़ी सोच के मालिक बनिए। 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी को बदल देता है, हमारे भविष्य को बदल देता है। पहला मंत्र अगर आप अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लो, और वह है, मैं आज के बाद एक गुण अपने जीवन में जरूर रखूंगा, और वह अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखूंगा। एक नमकीन की दुकान थी, होटल थी एक, खूब सारे लोग उसके यहाँ, कचौली उसकी बड़ी अच्छी होती थी तो लोग खाने के लिए आते थे। धीरे धीरे उसका नाम चल गया। मुझे एक व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई।
ये घटना मुझे एक व्यक्ति ने सुनाई कि साहब मैं एक होटल में रोज नाश्ता करने जाता था और वहां खूब सारे लोग नाश्ता करने आते थे और मैं देखा करता कि उसमें एक भिखारी भीड़ में घुस जाता और 2 कचौली धीरे से उठाता और यूं लेकर के रवाना हो जाता। ये उसका रोज का क्रम था। मुझे एक दिन लगा कि यार ये इस होटल के मालिक को पता ही नहीं है, ये भिखारी इसको रोज बेवकूफ बना रहा है। ये रोज आता है, भीड़ में भीड़ होती थी, खूब सारी भीड़ होती थी और भीड़ में पता ही नहीं लगता कौन आया कौन नहीं आया। वो भीड़ में घुस जाता और कहीं इधर उधर देखता और 2 कचौली उठा के अंदर डाल के चुपके से बाहर आ जाता। महीने 2 महीने तक उसने ऐसे देखा तो उसे लगा कि मुझे शायद इस होटल का मालिक अनजान है इस घटना से, मुझे से बता देना चाहिए कि तेरे होटल में रोज ये चोरी हो रही है। तो वो होटल के मालिक के पास गया और जाकर कहा, भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ आपके होटल में रोज एक चोरी हो रही है, एक भिखारी रोज आता है, चूंकि आपके यहाँ भीड़ रहती है और वो भीड़ का गलत फायदा उठाकर अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर 2 कचड़े रोज लेकर बाहर निकल जाता है। आप कोई ना कोई एक्शन दो उसके प्रति। होटल के मालिक ने कहा, मुझे पहले से ही पता है कि वो ले जाता है। का मतलब वो चोरी कर रहा है तुम्हारी दुकान में और तुम्हें पता भी है कि वो लेकर जाता है? कहा मुझे पता है, मुझे आज से 6 महीने पहले ही पता लग गया था कि मेरे यहां से रोज 2 कचौली चुरा के ले जाता है। और एक दिन मैं उसका पीछा किया कि ये करता क्या है। मैंने उसका पीछा किया और मैंने देखा ये व्यक्ति रोज 2 कचौलियां लेकर मंदिर जाता है और मंदिर के पीछे के वाले भाग में बैठकर दोनों कचौलियां खा लेता है और खाने के बाद हाथ धोकर ये आदमी रोज मंदिर में जाता है और परमात्मा से शुक्राना अदा करता और कहता है, हे भगवान बस इतनी कृपा रखना, उस नमकीन वाले का हमेशा भीड़ हमेशा बढ़ाते रहना। सुन रहे सुन रहे सुन रहे सुन रहे क्या प्रार्थना करता है? वो जो नमकीन वाला है ना, होटल वाला, उसके यहां भीड़ कभी कम मत करना, उसकी भीड़ हमेशा बढ़ाते रहना। अगर उसकी भीड़ कम होगी तो मैं कहां से पेट भर के खाऊंगा? भगवान तो बस एक काम करना, आज जितनी भीड़ से ना कल और ज्यादा भीड़ कर देना ताकि मुझे अंदर घुसने में सुविधा रहे। कैसे आपको बताऊं, उस होटल के मालिक ने उस व्यक्ति से कहा, भाई साहब जब मैंने इसकी प्रार्थना सुनी अब तक तो मैं ये समझता था कि मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं, पर आज पता लगा मेरी होटल इसकी दुआओं की बदौलत चल रही है। कभी कभी परमात्मा की व्यवस्था को हम लोग जिंदगी में समझ नहीं पाते हैं। मेरा अनुरोध समझ रहे हैं ना? कभी कभी परमात्मा हमारे साथ किस रूप में कौन सी घटना तो घटित कर देता है, किस रूप में कौन सी बात को घटित कर देता है जो हमें रोज लगता है मेरा नुकसान करना, भगवान ने मेरे साथ, भगवान ने मेरे साथ। परमात्मा हमें कभी कभी जगाना भी चाहता है, कभी कभी सीख भी देना चाहता है और उसके जगाने और सिखाने के कई अलग अलग अंदाज होते हैं। वो एक ही तरीके से नहीं जगाता है कि बाल पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया, उसके कई तरह के अंदाज होते हैं, कई तरह के। जीवन में कभी धोखा भी खा लो ना तो ये मत समझना कि भगवान ने मुझे धोखा दे दिया, भगवान ने मुझे भविष्य को सुधारने का अवसर दे दिया। अभी तो मैंने केवल माल खोया है, हो सकता मैं जान भी खो सकता था उसके चक्कर में। जिंदगी में होने वाली हर घटना को जो व्यक्ति परमात्मा का प्रसाद मानता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। हमें अवसाद तब होता है जब हम परमात्मा की व्यवस्था पर अंगुली उठाते हैं, पर हम परमात्मा की व्यवस्था को प्रसाद मान लें। जिंदगी में कभी भी अवसाद हो ही नहीं सकता। निर्णय कर लो, मैं आज के बाद अपनी सोच को, अपने नजरिए को, अपनी मानसिकता को हमेशा बड़ा, हमेशा सकारात्मक। उठा पटक जीवन में होती है, आपके पास 2 विकल्प है, या तो आह आह कहकर मन को दुखी करें या वाह वाह कहकर मन को सुखी करें। क्या कहा मैंने? या तो आह आह कहकर मन को दुखी करें या वाह वाह कहकर मन को सुखी करें। परमात्मा की व्यवस्था में भरोसा रखें। हमारे करीबी भक्त परिवार है, हमारे परिजन। इसी शहर में एक परिवार में उसकी लड़की का रिश्ता तय हुआ मतलब बात वो सब हो गई थी, वो सगाई वाली बात नहीं हुई थी, पर उससे पहले की जो बात होती है ना वो हो गई थी। थोड़े दिन के बाद लड़के को पता लगा कि वो जो लड़की है वो जमीकंद नहीं खाती है। जैन समाज में गौरव की बात है, कई परिवार ऐसे होते हैं जहां पर जमीकंद यानी लहसुन, प्याज, गाजर, मूली और क्या नाम, आलू, इन सब का उपयोग नहीं करते हैं। कईयों को पता ही होगा। तो उसके संस्कार थे, वो नहीं स्वीकार करती थी। यहां जोधपुर के शास्त्री नगर में उनका रिश्ता तय हुआ और कुछ दिन के बाद लड़के को पता लगा कि लड़की तो जमीकंद नहीं खाती है। तो उसने कहा, भाई हमारे घर में तो बिना लहसुन प्याज के पोहा भी नहीं बनता है।
यहाँ तो पोहा बनता है, उसमें भी ऊपर से प्याज डालते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई, आप लोग खा लीजिएगा, मैं थोड़ा सा अपने लिए अलग से निकल जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। पर उनके जो ससुर जी थे, यानी लड़के का जो पिता था, उसने अपने बाप को भी बात बताई। पापा ने कहा भाई ऐसे थोड़ी होगा कि हर चीज़ को उसके लिए इतनी से अलग बनाओ, हर चीज़ को अलग बनाओ, हमारे घर में तो सभी खाते हैं तो उसको भी खाना पड़ेगा। लड़की थोड़ी सी अड़ गई कि साहब मैंने जब त्याग कर रखा है, अपने गुरु महाराज के संकल्प ले रखा है उनके सानिध्य में जाकर कि मैं आजीवन जमीकन नहीं खाऊंगी, तो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खाएं, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी और बिना जमीकन का मैं बना लूंगी। धीरे धीरे बात अड़ती गई। लड़के के पापा हमारे पास है, आकर कहा बाप जी आप बच्ची को समझाओ, अब ठीक है, अब जो है जिस घर में जाते हैं उसी घर को तो अपन को जीना पड़ेगा, उसी के परिवेश को जीना पड़ेगा। अब ये कहती है मैं खाऊंगी नहीं, और वो कहते हैं साहब हम एक एक चीज़ हम तो होटल में नहीं जा पाएंगे, हम तो वो भी नहीं कर पाएंगे, और एक चीज़ इसके लिए अलग अलग बनेगी तो हमारे घर में 2 बंटवारे हो जाएंगे, हर चीज़ इसके लिए अलग बन रही है और हमारे लिए अलग बन रही है। मैंने भी कहा बच्ची को, मैंने कहा ठीक है ना, मम्मी पापा कह रहे हैं, अब जो होगा भविष्य में देखा जाएगा, एक बार फेरा खा ले, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बच्चे ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरी आत्मा नहीं मानती, जब मैंने त्याग कर रखा है किसी चीज़ का, मैं कैसे हाँ बढ़ दूं कि मैं खा लूंगी। बात खत्म हो गई, रिश्ता टूट गया। मम्मी पापा उसके थोड़े से मतलब क्या गए, अपसेट हो गए कि एक छोटी सी बात के लिए ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, हमारा सब आपकी बात भी नहीं मानी। हमने उनको कहा, मैंने कहा बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया है, अगर अच्छे कार्य के लिए, त्याग के लिए उसके हाथ से रिश्ता गया है तो परमात्मा अच्छा करेगा, वो उसका कोई अच्छा भविष्य देखना चाहता है, अच्छा भविष्य संवारना चाहता है, आप थोड़ी इंतजारी करो। पर पता नहीं उसकी मम्मी को थोड़ा मानसिक वो हो गया, अच्छा रिश्ता हाथ से गया, अच्छा रिश्ता हाथ से गया। जीवन में याद रखना, कभी कुछ हाथ से गया है ना तो उसमें उसका जाना ही अच्छा था, वो काम अच्छा नहीं था, मान कर चलना। अगर कुछ हाथ से आपके गया है तो उसके जाने में आपका भला था, तभी भगवान ने भेजा है। आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं और आपको अक्ल आती है, उससे पहले भगवान ने उसको ठीक कर दिया। पर आप हैं जो भगवान को देश दे रहे, भगवान इतना अच्छा रिश्ता गया ऊपर, भगवान इतना अच्छा रिश्ता गया ऊपर, अगर अच्छा होता तो जाता ही नहीं। अगर उससे आपकी बच्ची का भविष्य सुखी होना होता तो मेरी शर्त है वो रिश्ता नहीं जाता। भगवान ने आपकी बच्ची के दुख को बचाने के लिए आज ये काम कर दिया। वो हमें भी कहने लगे बाप जी, तो अपनी तो आदत है, हम तो कहते हैं परमात्मा ने अच्छा सोच के किया होगा, भगवान और अच्छा करेगा, चिंता क्यों करते हो। मैं आपको कैसे बताऊं, केवल 3-4 महीने के बाद उस लड़की का रिश्ता हुआ और जहां उसकी बात थी उससे 1000 गुना ऊंचा, 100 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 500 गुना नहीं, मैं 1000 करूंगा, 1000 से भी ज्यादा, कितना 1000 गुना ऊंचे घर घराने में उसका रिश्ता हो गया। और जब वो रिश्ता करके हमारे पास यहां आए तो मैंने उनको कहा, उनके मम्मी पापा को मैंने कहा पता लगा परमात्मा की हर रचना के पीछे कोई न कोई महान उद्देश्य छिपा रहता है। हम नादान हैं जो उसकी व्यवस्था को न समझ पाते हैं और न ही अपने हृदय में उतार पाते हैं। परमात्मा की हर व्यवस्था को प्रेम से स्वीकार करो। जो व्यक्ति बड़ी सोच का मालिक होता है वो भगवान की व्यवस्था को लेकर के कभी भी मन में नेगेटिविटी नहीं लाता है। जब मिट्टी में से भी मंगल कलश को पैदा किया जा सकता है तो इसका मतलब हम अपने जीवन को अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं। तो पहला संकल्प लो, आज हम आज के बाद बड़ी सोच रखेंगे। पक्की बात। काम वाली बाई के प्रति भी, काम करने वाले स्टाफ के प्रति भी, आपके अपनी धर्म पत्नी के प्रति भी, अगर आपने कुछ छोटी सोच बना रखी है उसको ठीक करेंगे। आपके अपने भाई के प्रति भी, आपके अपने मामा के प्रति भी, आपके अपने चाचा चाची के प्रति भी, आपके पड़ोसी के प्रति भी, अगर किसी बात को लेकर आपने सोच को छोटा बना रखा है, आज ही संकल्प कर लो, मैं आज से अपनी सोच को क्या कर रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ। हमारी जिंदगी जिस दूसरी चीज से प्रभावित होती है, पहला मैंने कहा सोच, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित होती है और वह है हमारा स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में गुस्सा है तो प्लीज इसको जड़ से हटाइए, ऊपर ऊपर का मत हटाइए। यह फिर पैदा होता है, बार बार पैदा होता है, बार बार पैदा होता है, आपकी जिंदगी को नरक बनाता है। इसको जड़ से निकाल कर फेंकिए, और अगर आप जब तक इसको जड़ से नहीं निकालेंगे यह बार बार छोटे मोटे कांटे पैदा करता ही रहेगा, क्योंकि ये आपका टेढ़ा स्वभाव है ना, आपके रिश्तों में दरार डाल रहा है, आपके संबंधों को चौपट कर रहा है, आपके कैरियर को बर्बाद कर रहा है, आपके पड़ोसियों के साथ मीठे रिश्तों को खत्म कर रहा है। आपके स्वभाव में पलने वाला गुस्सा, सच्चाई तो यह है कि आपके भविष्य को खतरे में डाल रहा है। इसलिए आज ही मानसिक संकल्प करो, क्या मैं क्रोध का क्षय में नहीं करूंगा।
एक आदत डाल लो जिंदगी में, अपने स्वभाव को सरल मीठा मधुर बनाने के लिए आदत डाल लो, और वह है हर समय स्माइल में रहने की आदत डाल लो। क्या है हमारी क्या आदत है? हर समय यूं मुंह लटका कर जीना, मुंह सुजा कर जीना, मुंह फुला कर जीना, हमारी आदत पड़ गई है। जब तक कोई चुटकला वुटकला न सुना जाए तब तक हमें मुस्कान आती नहीं है। तो जीवन में आदत डालो हमेशा क्या है? मुस्कुराने की आदत। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ही आप हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में लेना शुरू कर देंगे, वैसे ही आपके जीवन में पलने वाला गुस्सा हाथ से निकल जाएगा। आप समझ सकते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस देश के महान शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिनकी एक आवाज पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लाखों युवक अपना प्राणोत्सर्ग करने को राष्ट्र के लिए तैयार हो गए थे। पर उनके स्वभाव की खासियत बताऊं, उनके स्वभाव का एक किस्सा बता रहा हूं। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस बंगाल में किसी कार्यक्रम में सभा में गए हुए थे और वहां पर उनका भाषण था। कहते हैं ना, जिसके 100 सज्जन होते हैं उसके दुर्जन भी कहीं से पैदा हो जाते हैं। एक युवक जो उन्हें पसंद नहीं करता था या किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित किया हुआ था, उसने चलती सभा में सुभाष चंद्र बोस पर अपने पांव से जूता निकाला और फेंक दिया। जूता बिल्कुल उनके कान के पास से ऐसे सट कर, मतलब थोड़ा सा पर्दे, कान का ये जो भाग होता ना, यहां से बालों के लग भी गया होगा और पीछे जाके गिरा। और जैसे ही जूता गया जन्नाटेदार, पूरी सभा में खड़बड़ मच गई, मंच पर खलबली मच गई, लोग खड़े हो गए, मारो मारो, पकड़ो इस छोरे को, पकड़ो पकड़ो। तभी सुभाष चंद्र बोस ने सबको बैठाया, मंच वाले को बैठाया। इतनी भगदड़ क्यों कर रहे हो भाई, सभा मेरी है, मैं निर्णय करूंगा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। माइक पर आए और आकर कहा, 2 मिनट रुको भाई, वो जूता फेंका वो कहां है? वो जूता लाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जूता अपने पांव में डाला, बिल्कुल जूता उनके साइज का था। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भैया जिस किसी व्यक्ति ने जूता फेंका है वो दूसरा भी फेंक दो, क्योंकि पिछली सभा में मेरे जूते खो गए थे। ठीक, पिछली सभा में मेरे जूते खो गए थे और मैं सोच रहा था कि दिन में जाऊंगा बाजार में खरीद कर लाऊंगा। अरे मेहरबानी करो ना यार, अब ये तेरे भी काम नहीं आएगा। चप्पल और कपल ये साथ हो तो काम के होते हैं, अकेले पड़ जाए तो बेकार हो जाते हैं। तो उसने कहा यार आपके भी काम नहीं आएगा, जूता दूसरा फेंक दे। जो व्यक्ति नेगेटिव अपमान मूलक वातावरण उत्पन्न होने पर भी अपने द्वारा सकारात्मक व्यवहार करना जानता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी कभी नहीं हारता है। सामने वाले ने हमारे साथ क्या किया? नेगेटिव व्यवहार किया। आपने नाम सुना होगा, एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम था सुकरात जी। सुना है नाम उनका? है? वो जितनी शांत प्रकृति के थे ना, उनकी धर्म पत्नी बिल्कुल उल्टी थी। मतलब भगवान पता नहीं जोड़ी मिलाता है, किसी को सांवड़ा और गोरी देता है, ऐसे ही किसी को शांत और किसी को गुस्सैल दे देता है। पता नहीं कैसे वो करता है। तो गुस्सैल भी भयंकर वाली गुस्सैल, आप वाली को याद मत करो, उससे भी ज्यादा वाली। आप सब अपनी वाली को देखने लग गए, मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल वाली गुस्सैल थी वो। तो वो एक दिन, जैसे अभी हम इस सभागार में बैठे हैं आप लोगों के बीच सत्संग कर रहे हैं, वैसे वो भी अपने शिष्यों के बीच, अपने भक्तों के बीच, अपने श्रद्धालु जनों के बीच बैठकर सत्संग कर रहे थे। और उसी सत्संग के दौरान पत्नी ने आवाज दी, अजी सुनो खाना बन गया है, खा लो। तो अब आदमी क्या कहेगा, भाई 5 मिनट रुको, अपनी बात पूरी करता हूं फिर आता हूं। अब उसको कहां इंतजारी हो, उसने फिर आवाज दे दी, अजी खाना बन गया, ठंडा हो रहा है, खाना हो तो खा लो, नहीं तो कुत्तों को डाल ली हूं। उसने कहा 5 मिनट रुकना, आ रहा हूं। तो 2-3 बार उसने कहा होगा और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जनवरी का महीना था, तेज सर्दी पड़ रही थी। अंदर गई और एक पानी का घड़ा लेकर आई और सुकरात पर गुड़ 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 गुड़। सुकरात के सारे कपड़े गीले हो गए, बदन पूरा गीला हो गया, सारे बाल पर से पानी पूरा जमीन पे आ गया, चारों तरफ आसन गीला हो गया। शिष्यों ने कहा, भगवान कैसी पत्नी है आपकी, आपस में बोलते नहीं है, टोकते नहीं है, डांटते नहीं है, हैं? ये इस तरह आपका अपमान कर रही है और आप 2 शब्द इसको बोलते नहीं है। सुकरात जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे मेरे प्यारे श्रद्धालु जनों, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। ये पहले गरजती है और उसके बाद बरसती भी है। नेगेटिव वातावरण में भी अगर आप अपने स्वभाव को सॉफ्ट बनाकर चलेंगे तो आप नेगेटिव खुद होने से बच जाएंगे और बात को पॉजिटिव बना लेंगे। एक संत हुए जिनका नाम था तुकाराम जी।
नाम सुना होगा ना, महाराष्ट्र में खूब नाम चलता है। दो ही संत का नाम चलता है, एक तो ज्ञानाराम जी और एक तुकाराम जी। ज्ञानोबा तुकोबा दो संत चलते हैं महाराष्ट्र में। खूब खूब नाम, मतलब जैसे हम इधर मीराबाई और तुलसीदास जी, इन सब का नाम घर घर में चलता है, वैसे पूरे महाराष्ट्र के आम समुदाय में तुकाराम जी और ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी, ये नाम घर घर में वहां पर श्रद्धालु पूछते हैं। तो कहते हैं तुकाराम जी की पत्नी भी वही वाली थी जैसे आप वाली, वही तेज, वही गुस्सैल, वही तेज तर्रार। तो एक दिन घर में कुछ खाने पीने को खा नहीं, तो पत्नी ने कहा जाओ कुछ लेकर आओ, खाएंगे पिएंगे क्या। तुकाराम जी गए, सुबह गए, वापस शाम को आए। वो तो संत प्रकृति के आदमी थे, भक्तों में बैठ गए, भजन करने लग गए, प्रभु के भक्ति गाने लग गए, प्रभु का नाम जपने लग गए, आराधना में लीन हो गए। वो तो भूल ही गए कि पत्नी ने कुछ कहा भी था भोजन वोजन का। दोपहर में याद आया कि पत्नी ने कहा था कुछ लेकर आना, अब क्या करूं क्या करूं। वहीं खेतों में गए और थोड़े से गन्ने उन्होंने इकट्ठे कर लिए और गन्ने लेकर गिर गए। चलो आज सब लोग गन्ने का जूस पियेंगे। घर पर गन्ने लेकर रवाना हुए, पर घर पहुंचे तो एक गन्ना उनके हाथ में था। अब आप सोच सकते हैं, पत्नी सुबह से इंतजारी कर रही है, झल्ला रही है, अब आए अब आए अब आए अब आए अब आए, और आए वो शाम को 8 बजे, और साथ में क्या लाए, एक गन्ना। तो पत्नी को क्या आया, क्या आया, गुस्सा। कहा बोलो क्या लाए हो, क्या लाए हो। ये लो भगवान, गन्ना लाया हूं, ले लो भगवान, ले लो। पत्नी को आया गुस्सा कि सुबह गया शाम को आया, उसने गन्ना उसके हाथ से क्या यूं खींचा और कहा सुबह गए शाम को आए, एक गन्ना लेकर आए, मैं इसका करूं क्या। गन्ने का उठाकर तुकाराम की पीठ पर ही धीरे मारा। वार इतना जोर का था, तुकाराम की कमर तो हिली सो हिली, गन्ने के भी 2 टुकड़े हो गए। और तुकाराम की पत्नी ने नीचे फेंका गन्ने को, चिल्लाने लगी अक्ल नाम की चीज नहीं है, सुबह गए और शाम को आए, एक गन्ना लेकर आए, भूखे बैठे हैं। तुकाराम जी नीचे झुके, दोनों गन्नों को उठाया। भगवान, भगवान से बड़ी भी आदमी के लिए हो जाती है कभी कभी। भगवान क्यों गुस्सा करती है, ले वाह वाह वाह, ले आधा गन्ना तू चूस ले, आधा मैं चूस लेता हूं। वाह, मैं सोच ही रहा था इसके 2 टुकड़े कर दूं, तूने कर दिया, वाह वाह वाह, तू इसको चूस ले। जो व्यक्ति प्रतिकूल वातावरण आने पर भी मन में अनुकूलता ला लेता है, वो व्यक्ति साधना के मार्ग पर सिद्ध बनना शुरू हो जाता है। किसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती, मैं ये समझा रहा हूं। गुस्से के वातावरण में भी, नेगेटिविटी के वातावरण में भी, अगर आप एक सद्गुण अपने भीतर ले आएंगे, मुझ से बोलो, और वो है मुस्कान का। बोलो तो कौन सा है, मुस्कान का। एक आदत डाल लो, हमेशा बिना काम के मुस्कान। क्या है, बिना काम के मुस्कान। मुस्कुराने के लिए कोई गुदगुदी करनी जरूरी नहीं है, मुस्कुराने के लिए कोई चुटकुला सुनाना जरूरी नहीं है, मुस्कुराने के लिए मन वांछित काम होना जरूरी नहीं है। अहेतु की मुस्कान, अनिमित्त मुस्कान, बिना काम के मुस्कान में जी रहे हैं। आप रहो पगला, काम करे अगला, वही वाली बात है, ठीक है ना। क्या है, आप रहो पगला और काम करे अगला। लोगों को लगे तो बड़ा है, हर समय मुस्कुरा रहा है, खुश रह रहा है। एक बात ध्यान रखना, जो लोग आपको ज्यादा मुस्कुराते हुए नजर आए तो ये मत समझना उनके जीवन में समस्याएं नहीं है। अगर आप ये समझते हैं इसके जीवन में कोई समस्या नहीं, इसलिए मुस्कुरा रहे, ऐसा नहीं है। खासियत यह कि समस्याओं का सामना करना जानता है। ये क्या है, ये अभी भी मुस्कुरा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आनंद है, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में, अपने चेहरे पर एक मंत्र ले आता है, मोबाइल निकालूंगा बाद में, पहले लाऊंगा स्माइल। जो व्यक्ति स्माइल के साथ मोबाइल का उपयोग करेगा, वो मोबाइल पे कभी भी नेगेटिव शब्द का उपयोग नहीं कर पाएगा। आदत डालो इस मुस्कुराने की। खाना खाने बैठे, चलो एक काम करना, 7 दिन के लिए आप प्रयोग करके देखिए। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। और वह जो भी काम शुरू करो उससे पहले गणपति बप्पा मोरिया चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाओ, ठीक है ना। जो भी काम शुरू करो, पहला काम क्या करो, चेहरे पर क्या ले आओ, मुस्कान लेकर आ जाओ। अब जैसे अभी यहां से आप उठेंगे, पहला काम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, मंगल पाठ। तो मंगल पाठ लेने से पहले ये प्रकृति हर समय आपकी फोटोग्राफी कर रही है। इतना सुंदर चेहरा होना चाहिए कि प्रकृति आपके चेहरे को संभाल कर रखे। क्योंकि दुनिया में न काला चेहरा बदसूरत होता है, न गोरा चेहरा खूबसूरत होता है। दुनिया में एक ही चेहरा खूबसूरत होता है, जो मुस्कुरा रहा होता है।
अगर आप सांवले और काले हैं कोई दिक्कत नहीं, पर आप फोटोग्राफर के सामने स्माइल ले रहे ना, आपका फोटो सुंदर हो जाएगा। फिर आप बाहर जाएंगे तो हाथ में अगर या तो अल्पाहार आएगा या पेय पदार्थ आएगा, तो आते ही सबसे पहले स्माइल। यहां से बाहर निकले तब क्या आएगा आपके सामने? एक्टिवा को किक मारनी है आपको स्टार्ट करने के लिए, स्कूटर, और संयोग से एक्टिवा की बैटरी क्या हो गई? डाउन हो गई। अरे यार, और अब आप झुंझुलाते हुए क्या करते हुए? झुंझुलाते हुए किक मार रहे हैं, हुश 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 हुश, और वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। अब सच्ची में एक बात कह रहा हूं, 12 बार झुंझुला कर आपने किक मारी और स्टार्ट नहीं हुआ, 13 बार मुस्कुरा कर किक मारना स्टार्ट ना हो जाए तो अंदर मेरे पास आ जाना। वो एक्टिवा भी समझ जाएगा ये मुस्कुरा रहा है, मतलब अब मैं हो जाता हूं। अब आप झुंझुलाते हुए गए हैं, एक्टिवा क्या आपकी पत्नी भी टेढ़ी हो जाएगी आपके सामने, वो भी स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, वो तो और ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी आपके सामने। घर गए, पहला सामना किससे हुआ? वाइफ से। हो जाती क्या की, इतनी लेट कर दी, 12 बजा दी, थाने सब्जी लाने के तो सब्जी लेट तो आया को नहीं, कहीं बनो मार मातो बनो थे, वो करियो को नहीं, वो करियो को नहीं। अंदर घुसते ही स्माइल के साथ घुसना, अरे बावड़ी, बाप जी का प्रवचन आज 15 मिनट ज़्यादा चल गया इसलिए लेट हो गए, बोले 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 क्या लाना है, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। और स्माइल के साथ आप पेश आ जाना। खाना खाने बैठो तब भी स्माइल के साथ भोजन करना। आप अगर बाथरूम में जा रहे हैं ना, नहाने या कुछ करने के लिए, सीधे मत घुसना। अंदर आईना है कि नहीं, खास बात नहीं है कि आप अपना चेहरा देखो, पहले स्माइल लेना। फिर रात को 2 बजे नींद भी खुल जाए ना, तो सीधे उठ के यूं मत निकलना, पहले स्माइल लेना फिर काम शुरू करना। आपने 7 दिन तक इसका अगर प्रयोग किया ना, तो आपको लगेगा कि अब जीवन में कोई दुखद चीज, कोई नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव बात रही नहीं है, क्योंकि आपकी स्माइल ने हर नेगेटिविटी को खत्म कर दिया है जिंदगी से। ठीक है, कोई मेहमान भी हो रहा है, ठीक है। अरे मैं तो कहता हूं अगर जिससे आपकी बोलचाल बंद है वो भी सामने मिल जाए तो कन्नी काट कर मत निकलिएगा। भाई साहब, वो कहेगा माथा खिसक गया, कल तक तो मुझसे बोलता भी नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर एक सद्गुण हम अपने जीवन में ले आएंगे, और वो है कौन सा सद्गुण? मुस्कान का सद्गुण। ये एक सद्गुण ऐसा है, मैं कैसे आपको बताऊं। हम एक बात पर 100 बार रो सकते हैं, पर एक बात पर 100 बार मुस्कुरा नहीं सकते हैं। मैं अभी एक चुटकुला कहूं और अगर थोड़े दिन बाद वही चुटकुला कहूंगा तो आपको हंसी आएगी क्या? और 1 घंटा बाद वापस वो कहूंगा, आपको हंसी आएगी क्या? और फिर 15 मिनट कहूंगा, आप कहेंगे महाराज बोर हो रहे हैं यार, नई बात करो तो हम जाते हैं घर पर। एक खुशी की चीज पर हम 5 बार मुस्कुरा नहीं सकते हैं, तो एक ना खुशी की चीज पर 5 बार रोना शुरू कर देते हैं। एक बात को बार बार याद करके दुखी होते हैं, बार बार याद करके दुखी होते हैं, बार बार याद करके दुखी होते हैं। आदत डाल लो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। स्वभाव को अगर सरल बनाना है, स्वभाव को अगर मीठा मधुर बनाना है, स्वभाव को अगर सॉफ्ट बनाना है, तो एक चीज जीवन में जरूर जोड़ लो, और वो है अपने आप में मुस्कान जरूर जोड़ लो। क्या कर लो? एक बार आप सब मुस्कुराओ तो, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ। देखो कौन है पास में, हाँ मुस्कुराओ तो देखो, हाँ मुस्कुरा लो बेटा, स्माइल प्लीज। क्या है? स्माइल प्लीज। और आप जैसे ही मुस्कुराए हैं ना, आपको नहीं पता आपका चेहरा कितना सुंदर हो गया। एक काम करना, अपने मोबाइल से 2 सेल्फी लेना, एक तो मुंह चढ़ाकर और एक मुस्कुरा कर। अब आप देखना कौन सा वाला फोटो लोग पसंद करेंगे, कौन सा वाला? मुस्कुरा। सोमवार को गुस्सा है तो मत कीजिएगा, सप्ताह का पहला दिन है। मंगलवार को आए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? इसका तो नाम ही मंगल है। मंगल में कौन सा मंगल? इसका तो नाम ही मंगल है। मंगल में तुम यार कौन सा मंगल कर रहे हो? और बुधवार को मरी मत करना, क्योंकि बुध को अगर गुस्सा किया तो युद्ध शुरू हो जाएगा। गुरुवार, ये तो गुरुदेव को शुक्राना अदा करने का वार है। और शुक्रवार ना बाबा ना, शुक्रवार तो मरी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार तो देवियों का वार होता है। उस दिन तो देवियों की पूजा अर्चना होती है, वो तो शुक्राना अदा करने का वार है। तो गुस्सा मत करना। क्यों? क्योंकि शनि को गुस्सा किया तो शनि सर पे चढ़ जाएगा, और रविवार को गुस्से की छुट्टी, संडे है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बिना किसी का काम नहीं चलेगा, तो ये आपका अहम है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बिना किसी का काम नहीं चलेगा, तो ये आपका क्या है? अहम है। अगर आप ये सोचते हैं आपका काम सबके बिना चल सकता है, ये आपका वहम है।
सबसे मीठे बोल बोलते रहो मेरे भाई, बाकी सब छोड़ दो। अभी जब दिवाली आएगी ना और घर में कलर का काम होगा ना, और जो वो मजदूर को आप बुलाएंगे ना कलर करने के लिए, और वो कहेगा भाई साहब आपकी चौकी छोटी पड़ रही है, हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा है, तब पड़ोसी के घर दौड़ के जाओगे, भाई साहब थोड़ी ऊंची वाली चौकी ना दो ना, तब भी आपकी मीठी बोल दी तो काम आ ही जाएगी। अरे अपन तो उस देश में पैदा हुए हैं जहां पर कहावत कही गई है कि जरूरत पड़ जाए तो गधे को भी, और मैं तो केवल दोस्त बनाने की बात कर रहा हूं, बाप तो बहुत ऊंची चीज है। जब आप गधे को बाप बना सकते हैं तो भाई को दोस्त क्यों नहीं बना सकते, पड़ोसी को मित्र क्यों नहीं बना सकते। मैं तो ये नहीं समझ पाया, हमारे यहाँ कहते हैं जरूरत पड़ने पर आदमी को गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, कहते हैं ना। अरे छोड़ो गधे को बाप बनाना, मैं कहता हूं जो आपका दोस्त है, जो आपका परिचित है, जो आपके काका मामा भाई भांजा है, आप उन्हीं को बाप मानकर चल लो। पहली चीज इसको अच्छा करो, दूसरी चीज स्वभाव को अच्छा करो, तीसरी चीज जो हम सुधार लें हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, रामबाण दवा का काम करेगी, वो है शब्द का प्रयोग। क्या है? सही शब्द बोलिए, और सामने वाला बोल रहा है तो उसे सही अर्थ में समझिए। शब्दों के चलते, बातों के चलते रिश्तों को मत बिगाड़िए। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, अरे भाई मुंह है, मुंह से निकल गया। अब मैं अभी 1 घंटा बोल रहा हूं तो मिनिमम से मिनिमम 10,000 शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे। अब 10,000 शब्दों में 2 शब्द अगर आपके मन पसंद नहीं निकले, आप उन्हीं 2 शब्दों को पकड़ के बैठ जाएंगे, महाराज ने बात मेरी पर ही कही थी, जानबूझ के कही थी, मुझे सुनाने के लिए कही थी। आपको पता है किसी से आपकी थोड़ी अनबन है, ठीक है, और वो कोई वो डालते हैं ना आजकल डीपी में या स्टेटस, क्या डालते हैं वो कोई भी चीज़ डालेगा ना और आप उसको पढ़ते रहेगा, अच्छा ये मेरे लिए लिखा है उसने, क्या आएगा पढ़ते, क्या आएगा ये मेरे लिए, उसको पता ही नहीं है कि उसने आपके लिए लिखा है। आपने ही मन बना रखा है ये मुझे बताने के लिए, मुझे 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 ये मुझे करने के लिए इसने जानबूझ के डाला है स्टेटस में। ये बहती हवाओं को मत पकड़िए, बहते शब्दों को मत पकड़िए, ये जिंदगी को नरक बना देते हैं। इसलिए जब शब्द बोलें तो बेहतरीन बोलें, और जब शब्द का अर्थ निकालें अपने मन के मुआफिक नेगेटिव मत निकालिए। जो शब्दों का सही अर्थ होता है उसे वही बोलना चाहिए। रावण को बोलना नहीं आता था, उसने अपना सगा भाई खो दिया। पक्की बात, राम को बोलना आता था तो दुश्मन के भाई को भी अपना दोस्त बना लिया। ये जबान की ताकत है। समझ गया पूरी बात? रावण को बोलना नहीं आता था, किसको खोया? विभीषण को खोया। अगर रावण को बोलना आ रहा होता तो अपनी मौत राम के हवाले नहीं करता। वो रावण को बोलना नहीं आता था तो विभीषण को खो दिया। राम को सम्मान पूर्वक बोलना आता था तो दुश्मन के भाई को भी अपना दोस्त बनाने में सफलता हासिल कर ली। ये व्यक्ति की मधुर जबान की ताकत है। इसलिए जब भी बोलो शिष्ट बोलो, इष्ट बोलो, मिष्ट बोलो, अपनी जबान से हमेशा बेहतर बोलो। घर में जितने रिश्ते टूटते हैं ना, उनके पीछे दहेज कांड नहीं होता, उनके पीछे मकान जमीन जायदाद ये तो बाद में आती है। सबसे पहली शुरुआत हमारी जबान से होती है। वो यूं बोलियो मैंने, वो यूं बोलियो, मम्मी जी यूं ने यूं बोले, मम्मी जी उसको ज़्यादा चाहते हैं। देरानी जेठानी में हमेशा लगा रहता है ये। जेठानी को लगता है मम्मी उनने ज़्यादा चाहे। क्या लगता है जेठानी को? मम्मी किड़ने देरानी ने ज़्यादा चाहे। और देरानी को क्या लगता है? किसको चाहती है? दोनों ही अंधेरे में, इनको पता ही नहीं। वो तो ननद को चाहती है, तुम दोनों को चाहती ही नहीं है। तुम फालतू ही अपनी बुद्धि लगा रहे हो। वो तो तुम्हारी ननद को चाह रही है, हम ही हैं जो कहते हैं इनने ज़्यादा चाहे, इनने ज़्यादा चाहे। ना बाबा ना, अपनी मनस्थिति के आधार पर शब्दों को मत पकड़िए। जब भी आप अपने शब्द का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। सुना है ना, मुसीबत हमेशा किसके रास्ते आती है? बोलो, कोई अनुभवी आदमी बोलो, मुसीबत कौन से रास्ते आती है? मुसीबत मुंह के रास्ते आती है। सुना है आपने कभी? आज से नियम बना लो, मैं जब भी शब्द का उपयोग करूंगा पॉजिटिव शब्द बोलूंगा, सकारात्मक शब्द बोलूंगा, किसी की मजाक नहीं उड़ाऊंगा, किसी की खिल्ली नहीं उड़ाऊंगा, किसी की आलोचना नहीं करूंगा, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर चीज़ हमारे सामने लौट कर आएगी। समझ रहे ना? दुनिया में क्या होता है? हर चीज़ हमारे सामने लौट कर आएगी। निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है। नोट करना, जिंदगी में निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, पर खुद सज्जन कभी नहीं बन सकता है। बस
दूसरों की आलोचना करने वाला व्यक्ति दूसरे को, सज्जन व्यक्ति को बदनाम तो कर सकता है, पर खुद अपने जीवन में सज्जन नहीं बन सकता है। इसलिए अपने शब्द से आज से संकल्प लो, मैं जब भी बोलूंगा अनुमोदना करूंगा। क्या करूंगा? जैसे समझो अब दिवाली आएगी, आपकी बहू के पीहर से मिठाई आएगी और उस मिठाई को देखकर मुंह सिकुड़ कर कहीं पेड़ा भेज दिया, कहीं लाडू भेज दिया, कहीं किसी दुकान से भेज दिया, कोई 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 सस्ती दुकान से भेज दिया। नहीं 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 नहीं, सामने वाले ने आपसे लिया नहीं है, आपको कुछ दिया है, उसके प्रति अपनी टिप्पणी कभी नेगेटिव करके उस बहू का मन मत दुखाइए। अगर छोटी दुकान से आया है, कम मिठाई आई है, तब भी खाते से मैं बहू से जरूर कहिए, बेटा तेरी मम्मी को फ़ोन लगा, कितनी अच्छी मिठाई भेजी है, बड़ी स्वादिष्ट है। एक चीज़ जरूर देते रहिए, वो है प्रोत्साहन का पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? प्रोत्साहन का। बेटा तेरी मम्मी ने बहुत अच्छी मिठाई भेजी है। अरे अरे मैं मिठाई तो रोज खाता हूं, पर पता नहीं, या तो उन्होंने बहुत भावना से भेजी है, ऐसा लगता है दुकान का मूल्य नहीं है, पर तुम्हारी मम्मी ने हाथ से छू कर भेजा है, बेटा इतनी भावना से भेजी है, मिठाई में बड़ा स्वाद आ रहा है। अपने स्वाद के चलते बात को विवाद में लाकर खत्म मत कीजिए। सावधानी से प्रयोग कीजिए शब्दों का, क्योंकि शब्द आपके व्यक्तित्व की पहचान बनते हैं। पता है आपको, शब्द आपके व्यक्तित्व की पहचान बनते हैं। कौन आदमी कैसा है किससे पता लगेगा? आंख ना कान से। सबके दो आंख है, सबके दो कान है, और सबके नाक में दो छेद है। कोई है जिसके तीन छेद हो? सबके दो छेद है। सबकी एक जीभ है, सबकी दो होठ है। कैसे पता लगे कौन आदमी कैसा है? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। बोलो, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। मतलब समझ गए? कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। क्या बताओगे कि इन दोनों में क्या भेद है? बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। जब बसंत ऋतु आएगी, कौवा काव काव करेगा और कोयल कुहू कुहू करेगी। काव काम और कुहू कुहू से पता लग जाएगा, है तो दोनों काले, पर एक कौवा कौवा क्यों है और एक कोयल कोयल क्यों है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो। कौवे और कोयल में एक ही भेद है, और वो है जबान का भेद। मुझे याद है नागौर के राजा, उनकी जो महारानी थी, उनका भाई वहीं रहता था, यानी उनका साला। तो वो रोज अपने राजा से कहती, मेरे भाई को मंत्री बनाओ, मेरे भाई को मंत्री बनाओ, मेरे भाई को मंत्री बनाओ। महिला को सबसे प्रिय अपना कौन लगता है? भाई लगता है। अब राजा को पता था भाई, मंत्री बनने के लिए पत्नी का भाई होना जरूरी नहीं है, मंत्री बनने के लिए उसमें उतनी योग्यता होना जरूरी है। पर पत्नी रोज कही, नहीं मेरे भाई की योग्यता आप जानते नहीं, इसको मंत्री बनाइए, इसको मंत्री बनाइए, नागौर का मंत्री बनाइए, नागौर का मंत्री बनाइए। एक दिन फिर महाराजा ने कहा कि अब पत्नी को थोड़ा बताना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने जो वर्तमान मंत्री था उनको बुलाया, और जो अपनी पत्नी का बहन था उसको भी बुलाया, और बुला कर कहा, भाई तुम दोनों को मैं एक एक डिब्बी राख की दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? राख की दे रहा हूं। तुम्हें एक को जाना है जोधपुर के राजा के पास, और एक को जाना है उदयपुर के महाराणा के पास, और ये राख उनको देकर आनी है। तो राजा ने अपने साला जी को तो भेज दिया जोधपुर राजा के पास कि राख की डिब्बी दिया ना उनको, और अपने मंत्री को कहां भेजा? उदयपुर के महाराणा के पास कि उनको राख की डिब्बी दिया ना। अब वो जोधपुर के राजा के पास नागौर के राजा का वो उपहार आया कि भाई हमारे राजा ने आपको उपहार भेजा है, और वो डिब्बा खोला और अंदर से क्या निकली? राख। ये उपहार में भेजा है, मुझे राख उपहार में भेजिए। राजा को क्या आया? गुस्सा। और उस आदमी का ये राख भेजिए, और उसने कहा वो राजा है ही ऐसा, उसने राख भेज दिया आपके लिए, वो तो आपका अपमान करना ही चाहता होगा, आपका तिरस्कार करना चाहता होगा राजा, इसलिए आपको राख भेज दी। राजा को इतना गुस्सा आया कि राजा ने नागौर के राजा के साले को पकड़कर बांध दिया कि उस राजा को खुद को बुलाएंगे, ये राख भेजकर मैंने अपमान किया है। इतने में ही वो वर्तमान मंत्री राणा जी के पास पहुंचा, उदयपुर वालों के पास, और जाकर वो राख की डिब्बी दी। राख खोलते ही राणा जी की क्या हुई? भ्रिकुटियां तन गई। ये राख भेजी है मेरे लिए,
अरे मंत्री ने कहा, महाराणा ये राख नहीं, ये तो नागौर की साख है। हमारी जो कुल देवी है ना, महाराजा ने नवरात्रि में 9 दिन तक उनकी पूजा की है, और ये जो उसकी रक्षा थी ना, क्या थी, जो धूप जलाए उसकी रक्षा थी। हमारे महाराजा ने आपके सुख शांति समृद्धि के लिए, आपके राज्य का विस्तार करने के लिए, संपूर्ण मेवाड़ के कल्याण के लिए, हमारे राजा ने हमारे नवरात्रि पूजा के बाद जो माता की चढ़ी हुई राख थी, ये तो मस्तक पर आपको लगाने के लिए कि आपका राज्य चिरकाल तक चला रहे, इसके लिए आपको राख भेजी है। और तब वहां से राणा जी ने इतना सारा बेशकीमती हीरे जवाहरात का उपहार उनके साथ भेजा, ये लिख के कि आपने जो राख रक्षा भेजी, ये इस रक्षा से मेरा संपूर्ण राज्य की अभिवृद्धि होगी। नागौर के राजा, मैं आपका इसके लिए शुक्राना अदा करता हूं। वो तो जूते खा के आया, उनका भाई तो क्या खा के आया, जूते खा, दोनों ही राख की डिब्बी लेकर गए थे। पर इस मंत्री को अपनी बात पेश करनी आती थी, तो रत्नों का उपहार लेकर आया, और ये मुंह लटका करके, कौन, रानी साहिबान का भाई, मुंह लटका करके, जूते खा करके, और यहाँ से नागौर पहुँचा। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। तब राजा ने अपनी रानी से पूछा, बोल अब तू ही बता, मंत्री किसे बनाए? महाराज आज समझ में आ गई, आदमी चेहरे से काम का नहीं होता, आदमी केवल ऊंचे घर में पैदा होने से काम नहीं होता है। आदमी की जो अभिव्यक्ति की शैली होती है, अपनी बात को पेश करने की जो शैली होती है, बोलने की जो कला होती है, यही आप कल्पना कर सकते हैं आदमी के जबान की क्या ताकत होती है। जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पता है लाखों युवक निकल कर आ गए, किसके भरोसे? इस जबान के भरोसे। किसके भरोसे? जबान के भरोसे। वाणी की बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि इनके हाथ और पाँव तो नहीं हैं, पर इनका परिणाम बड़ा भयंकर और ज़बरदस्त होता है। शब्दों के हाथ पाँव नहीं हैं, पर ये अपना परिणाम जो आपके जीवन में छोड़ते हैं ना, आप सोच नहीं सकते कितना अच्छा या बुरा परिणाम सोचेंगे। मन बनाओ, मैं जब भी बोलूँगा सुलगाने वाली भाषा नहीं बोलूँगा। कौन सी बोलूँगा? सुलझाने वाली भाषा बोलूँगा। मैं जब भी बोलूँगा प्रेम से बोलूँगा, मिठास से बोलूँगा, धीमे बोलूँगा, धीरजता से बोलूँगा, शांति से बोलूँगा, माहौल को देखकर अपनी बात को व्यक्त करूँगा। समझ में आ गया? हर जगह हर शब्द बोलने के नहीं होते हैं, हर जगह हर शब्द बोलने के नहीं होते हैं। महिला गिर गई थी, बूढ़ी महिला गिर गई थी, एक युवक ने उसको उठाया और उठाकर उस पार पहुंचाया। बुढ़िया कहती है, हे बेटा, जैसे तूने मुझे उठाया भगवान तुझे उठा ले। तो हर शब्द हर जगह बोलने के नहीं होते, समझ गए ना? जैसे तूने मुझे उठाया भगवान तुझे भी। तो शब्द का प्रयोग जब भी करें, सामने वाले की मनसा को और वहाँ के माहौल को देखकर अपने शब्द का प्रयोग कीजिए, नहीं तो शब्द आपके बाण बन सकते हैं। महाभारत के पैदा होने में अकेला दुर्योधन, अकेला भीम, अकेले कौरव, अकेले पांडव, अकेले भीष्म, अकेले कृपाचार्य, अकेले द्रोणाचार्य, अकेले धृतराष्ट्र की भूमिका नहीं थी। महाभारत के पैदा होने में किसी नारी की कर्कश जबान की भूमिका थी। ये सब दृश्य तो बाद में पैदा हुए, ये सब जो दृश्य हुए ना, ये बाद में पैदा हुए। द्रौपदी के चीरहरण की घटना और पांडवों के वनवास की घटना और पांडवों के आग में जलाने की घटना, ये सब तो बहुत बात की चीजें हैं। इसका श्री गणेश इसे 2 इंच की जबान ने किया कटार बनकर। प्लीज अपनी वाणी को वीणा बनाइए, अपनी वाणी को बाण मत बनाइए। अगर तब द्रौपदी ने ऐसे अशुभ शब्द नहीं कहे होते, और शब्द छोटे से थे, अंधे का बेटा अंधा होता है, पर उसे पता नहीं कि कब कौन सा शब्द गांठ बांध दिया जाता है। क्या? कब कौन सा शब्द गांठ बांध लिया जाता है, आप सोच नहीं सकते। कब जाकर उस शब्द का वापस बदला लिया जाता है, कब जाकर वो शब्द कौन कौन से परिणाम देता है, आप सपने में नहीं सोच सकते। इसलिए आज ये मन बना लो, मैं जब भी किसी शब्द का प्रयोग करूंगा, प्रेम से, मिठास से, शांति से, सामने वाले की इज्जत बढ़े, सामने वाले का गौरव बढ़े, मेरा भी गौरव बढ़े, उसका भी गौरव बढ़े। और कभी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे दूसरे का दिल दुखे, दूसरे की आलोचना हो, दूसरे की मजाक हो, उसकी टिप्पणी हो, 4 लोगों के बीच वो हंसी का पात्र बने।
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि दुनिया का नियम है हम वो नहीं सुनते जो हम सुनना चाहते हैं, हम वो सुनते हैं जो हम मुंह से बोलते हैं। कुएं में जाकर बोलोगे गधे, तो कुआं वापस क्या बोलेगा? गधे। और कुएं में जाकर बोलोगे गणेश, तो कुआं क्या बोलेगा? अगर इन कानों में आपको गीत सुनने हैं तो प्लीज़ गालियाँ निकालनी बंद कीजिए, और अगर गालियाँ सुननी हैं तो आप गालियों के बदले दुनिया में हमेशा गालियाँ आती है।